This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And इससे पहले हम आज का सेशन शुरू करें, हम एक रिकैप कर लेते हैं। कल हम लोगों ने ऑब्लिगेशन का चैप्टर पढ़ा था। आज हम एबिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे, परमिशन का चैप्टर पढ़ेंगे, और अगर वक्त मिला तो रिक्वेस्ट के चैप्टर पे भी जाएंगे। लेकिन आज छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। याद रखें, अभी जो हम मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऑब्लिगेशन की जब मैं बात करता हूं तो आप लोगों के पास कल बहुत सारे मॉडल वर्ब्स आए थे, जिनमें शुड और मस्ट हमने सबसे ज्यादा डिस्कस किया था। आपने ऑट टू को भी देखा था कल के सेशन के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि ऑट टू का जो इस्तेमाल है वो हम बहुत कम करते, नहीं करते, ना करें तो ज्यादा बेहतर है। इट इज फॉर्मल एंड इट इज लेस यूजुअल। फिर उसके बाद हमने मस्ट के साथ हैव टू को भी कंपेयर किया था, और जाते जाते हमने हैड बेटर को भी नोटिस किया था कि हैड बेटर किया है। तो मैं सारी बातों का एक रिकैप दे रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। सारा शुड कम ऑन टाइम, सारा को वक्त पर आना चाहिए। जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है, उस स्टूडेंट है, दाखिला लिया है तो अब वक्त पर आना चाहिए। सारा शुड कम ऑन टाइम। यही जुमला मैंने आपसे कहा कि आप इसकी जगह पर ऑट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। सारा ought to come on time। सारा ought to come on time, सारा को वक्त पर आना चाहिए। सारा is supposed to come on time। सारा is supposed to come on time। मैंने आपको शुड का रिप्लेसमेंट दिया था, लेकिन आपने कहा सर हमें शुड ही आसान लगा है, क्योंकि जब हम सपोज टू लगा रहे हैं तो इज सपोज टू, सर ये 3 वर्ड्स एक्स्ट्रा हो गए। इन 3 वर्ड्स की जगह बेहतर ये है कि हम शुड ही लगा दें, सारा शुड कम ऑन टाइम। तो जो आपको आसान लगे आप इस्तेमाल करें। आप इसका नेगेटिव बनाएं, क्वेश्चन बनाएं, नेगेटिव क्वेश्चन बनाएं, WH वर्ड से उठाएं। सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। इसका नेगेटिव भी बन सकता है, सारा शुडंट गो अलोन। सारा को अकेले नहीं जाना चाहिए। और मैंने कहा था कि जब मॉडल का आप शुड नॉट से बनाते हैं तो ये आपको एक अलग मीनिंग्स भी देता है। समथिंग इज अ बैड आइडिया। नहीं बेटा, ठीक है, माना आप लोगों की आपस में लड़ाई है, लेकिन यू शुड नॉट अब्यूज ईच अदर। यू शुड नॉट यूज बैड वर्ड्स। यू शुड नॉट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। फिर आपको मैंने बताया शुड का क्वेश्चन होता है, लेकिन जब आप शुड को क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं तो ये बेसिकली एडवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है। शुड आई ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। फिर आपकी जिंदगी में मस्ट आया था। मस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड। इसके अंदर ज्यादा फोर्स होती है, और ये भी बता दूं मैं आज के सेशन में आपको, ये बॉसी होता है। आप इसके अंदर ऑर्डर भी दे सकते हैं। मस्ट का इस्तेमाल हम ऑर्डर के लिए भी करते हैं। अली मस्ट टेक हिज ब्रदर टू द हॉस्पिटल, ये स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन है। मैं आप मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। रिकैप का काफी फायदा हो जाता है। कल सारी बातों को पढ़ लिया था डिटेल में, तो आज उनको स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन समझना आसान हो जाएगा। और जो थोड़ी बहुत नई बातें आ रही हैं वो भी आप देख लें। यू मस्ट टाइप इट अगेन। आपके बॉस ने कहा यू मस्ट टाइप इट अगेन। सो मैं कहूंगा कि ये अब ऑब्लिगेशन नहीं है, ये बॉस ने जब आपसे कहा है तो ये बेसिकली आपके लिए ऑर्डर हो गया है। यू मस्ट टाइप इट अगेन। अली मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट सीट बेल्ट। अली को हरगिज गाड़ी सीट बेल्ट के बगैर नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि ये कानून, अली मस्ट नॉट ड्राइव मना है ये। ठीक है ना। अली मस्ट नॉट ड्राइव। यू मस्ट नॉट स्मोक एट द पेट्रोल पंप। यू मस्ट नॉट मेक नॉइज। मुख्तलिफ जगहों पर जो चीज मना है, जैसे यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हेयर। आ गई बातें सारी याद कल वाली। फिर हमने जाते जाते मस्ट के साथ क्वेश्चन भी देखा था, लेकिन इतना यूजुअल नहीं है। मैं लेकिन गोरा इसको ये नहीं लिखता कि इट इज लेस यूजुअल और इट इज फॉर्मल, लेकिन मैंने कम सुना है। लेकिन आप बना सकते हैं मस्ट आई वेयर मास्क, मस्ट सारा वर्क वेरी हार्ड। आप कोई सा भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, उसके उससे आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी उर्दू ये बनती है, क्या ये बेहद जरूरी है, क्या ये लाजमी है, क्या ये लाजमी है कि मैं दोनों क्लासेस लूं। मस्ट आई टेक बोथ सेशन। मस्ट आई अटेंड 4 आवर क्लास अ डे। यस यू मस्ट। अगर आपको एक महीने में ही अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, यू मस्ट स्पेंड 4 आवर्स।
आई हैव टू रीच ऑन टाइम, मुझे आई हैव टू रीच ऑन टाइम। अब यहाँ पर जरा सुनिएगा, अब आपके पास आ रही है, अब हमने मस्ट और हैव टू को कंपेयर किया था, आउटर ऑब्लिगेशन और इनर ऑब्लिगेशन। इनर ऑब्लिगेशन से मुराद आप खुद अपनी उस बात को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आप खुद उसको अपना फर्ज समझते हैं, आई मस्ट डू इट, आपका दिल कह रहा है, इनर ऑब्लिगेशन, अंदर से जिम्मेदारी का एहसास है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं आई हैव टू डू इट, इसका मतलब है ये जिम्मेदारी का एहसास आपको नहीं है, ऐसा आपको करना है। आई हैव टू पे माई बिल, आई हैव टू रीच ऑन टाइम, आई हैव टू राइट एन ईमेल, आई हैव टू सबमिट एन असाइनमेंट, ये सारे ऑर्डर्स बाहर से आ रहे हैं। आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप असाइनमेंट सबमिट करवाएं, लेकिन बस आप, आपको आज बॉस ने बोल दिया यू मस्ट सबमिट प्रेजेंटेशन टुमारो, तो अब आप सेंटेंस, बॉस के सेंटेंस को आप कैसे चेंज करेंगे, आई हैव टू सबमिट असाइनमेंट टुमारो। ठीक है, मस्ट इनर ऑब्लिगेशन, आई हैव टू आउटर ऑब्लिगेशन। सबसे अच्छी मिसाल आपको ये है, आई हैव टू पे यूटिलिटी बिल्स, आई हैव टू पे रेंट, वी हैव टू स्टॉप ऑन रेड लाइट, हमें लाल बत्तियों पर रुकना पड़ता है, दिल नहीं चाहता रुकने का, रूल्स तो हम फॉलो करते नहीं है ना, लेकिन क्या करें, वी हैव टू स्टॉप, कानून है। जैसे मैं आपको, मैंने एक मिसाल शायद दी हो, आप कराची से लाहौर जा रही थी बाय रोड, एक जगह पर आया चेक पॉइंट, तो आपने अपने शौहर से कहा यार रुकने की क्या जरूरत है, उन्होंने कहा वी हैव टू स्टॉप हेयर, इट्स अ रूल, वो हमारी गाड़ी चेक करेंगे कहीं हम चर्च वर्स लेके ना जा रहे, वी हैव टू स्टॉप हेयर, वी हैव टू शो आवर आइडेंटिटी, आउटर ऑब्लिगेशन, वरना दिल आपका नहीं चाह रहा था। फिर आपको रास्ते में एक जगह गोलगप्पे वाला नजर आया, तो आपने कहा सुने हमें लाजमन यहाँ रुकना चाहिए, तस्वीरें लेनी चाहिए, वी मस्ट स्टॉप हेयर, आपका दिल चाह रहा है, आप मुंह बंद करके बैठी रहो, अभी गोलगप्पे खाओगी यहीं पे पड़ी होगी, सारा सामान चोरी हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा जी। फिर हमने आखिरी बात पढ़ी थी हैड बेटर। हैड बेटर बेसिकली स्ट्रांगली एडवाइज्ड, स्ट्रांगली एडवाइस का मतलब क्या होता है, नसीहत के, मैंने आपको देखे एडवाइस के बहुत सारे दर्जे होते हैं। पहला दर्जा था, आप लोग याद करें, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये लिखा हुआ है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। इसका टेस्ट जब आएगा वो भी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मैंने नीचे एक एक्सरसाइज भी दी है, उसको भी सॉल्व कीजिएगा, जो कल के मैंने आपको पीडीएफ फॉरवर्ड की थी, उसमें एक्सरसाइज थी, तो उसको सॉल्व करें। और उसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि चारों ऑप्शंस में से चारों आ सकते हैं, क्योंकि आखिर में अगर आपने एक सेंटेंस पढ़ा हो तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, आप मस्ट लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे, हैड बेटर लगाएंगे, जुमला आपका कहीं गलत नहीं हो रहा, जुमले तो चारों सही है, बस मॉडल्स को अप्रोप्रिएट सिचुएशंस में इस्तेमाल करना होता है। तो अब हैड बेटर एडवाइस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, एडवाइस है ये आपके लिए। फिर एडवाइस का दूसरा दर्जा हमने सीखा शुड में, यू शुड वर्क हार्ड, शुड के साथ उसका जुड़वा भाई भी हमारे पास आ गया, यू ऑट टू वर्क हार्ड, यू आर सपोज टू वर्क हार्ड, तीनों सेंटेंस की सेम मीनिंग्स है। फिर थोड़ा सा उससे ज्यादा खतरनाक एडवाइस, यू मस्ट वर्क हार्ड, स्ट्रॉन्गर देन शुड। और फिर आखिरी दर्जा जो है, यू हैड बेटर वर्क हार्ड, आपके लिए बेहतर होगा आप मेहनत करें। मुझे याद है हम यूनिवर्सिटी के दिन थे, हम क्लास ले चुके थे, क्लास उस वक्त कोई नहीं थी, हम कैफेटेरिया में बैठ के चाय पी रहे थे अपनी क्लासमेट के साथ, तो वहां पर आ गए हमारे डीन, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू हैड बेटर बी टेकिंग क्लास। उनकी अंग्रेजी अच्छी थी तो उनका जुमला मुझे याद है, यू हैड बेटर बी टेकिंग क्लास, आपको क्लास लेते हुए होना चाहिए। तो मैंने उनको जवाब दिया, वी हैव ऑलरेडी टेकन क्लासेस एंड दिस इज आवर ऑफ टाइम, ऑफ टाइम बट इट्स जस्ट 11 o'clock, sir you can ask the coordinator, we have already informed, two of your teachers are absent today, so only one teacher was present and he had taken our 4 hour class in 2 hours, please come into my office, sure। चाय नहीं पीने दी लेकिन उन्होंने, उनका जुमला क्या था, यू हैड बेटर बी टेकिंग क्लास, यू हैड बेटर बी टेकिंग क्लास का मतलब है आपको क्लास लेते हुए होना चाहिए, प्रोग्रेसिव सेंस दिया उन्होंने।
यू हैड बेटर वर्क हार्ड, आपके लिए मेहनत बेहतर होगा, आप मेहनत करें। अच्छा, ये नसीहत के साथ साथ ये थ्रेड के लिए भी इस्तेमाल होता है। यू हैड बेटर स्टॉप मीटिंग सारा, अदरवाइज तुम्हारे लिए बेहतर होगा सारा से मिलना बंद कर दो, वरना वरना क्या कर लोगे भाई, क्या कर लोगे। बच्चे हो भाई, तुम अभी बच्चे हो। यू हैड बेटर। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ऐड कर दूं, रीकैप के अंदर कुछ नई बातें भी मिल जाती हैं तो अच्छा लगता है। आप इस हेड को ड्रॉप करना चाहें तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप हेड के बगैर ये जुमला बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, शायद आपने सुना भी हो, यू बेटर गो। तुम, इसका मतलब है यू हैड बेटर गो, यू बेटर स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हारे लिए बेहतर होगा सिगरेट पीना बंद कर दो। यहाँ पर हैड पास्ट की बात नहीं कर रहा, ये हम बात प्रेजेंट और फ्यूचर की ही कर रहे हैं। ठीक है। हैड बेटर का नेगेटिव भी बन सकता है। अगर आप हैड बेटर का नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, गौर से देखिएगा, यू हैड बेटर नॉट, यू हैड बेटर नॉट डिस्टर्ब हर, तुम्हारे लिए बेहतर होगा उसको परेशान मत करो। इसका क्वेश्चन नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी सर अगर बनाना पड़ जाए तो है। देखिए, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बेसिकली आप एडवाइस ही ले रहे हैं, क्या ये बेहतर होगा कि मुझे मैं एसकेएच ज्वाइन करूं, तो फिर तो यही होगा ना, शुड आई ज्वाइन एसकेएच, शुड आई ज्वाइन एसकेएच। हैड बेटर का क्वेश्चन ये है, समझ रहे हो बात। क्या ये बेहतर होगा मैं एसकेएच ज्वाइन करूं, तो बेहतर ये कि आप जुमला, फिर बात तो वही कॉन्टेक्स्ट है, क्या मुझे एसकेएच ज्वाइन, क्या मुझे एसकेएच ज्वाइन करना चाहिए, शुड आई ज्वाइन एसकेएच। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। चले, ये रीकैप था, आज की पार्टी शुरू हो रही है आपकी एबिलिटी से। बहुत सारी सलाहियतों से अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है। जनरल एबिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं कैन। व्हाट कैन यू डू, क्या कर सकते हैं आप लोग। बहुत सारे काम है, आप चैट में लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे काम है जो आप लोग कर सकते हैं। सर आई कैन, आई कैन, बहुत ही आसान बात कर रहे हैं अभी इस वक्त हम। वी यूज कैन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू टॉक अबाउट प्रेजेंट जनरल एबिलिटी, कोई ऐसी सलाहियत जो आपके पास है जो आप कर सकते हैं। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन ड्राइव, और I can understand your lecture. I can cook any type of food. I can learn new things. I can prepare food. I can, I can, I can swim. I can make sketches. I can sing. I can recite the Holy Quran. I can get proper treatment. I can cook, not cooking. I can cook. मैं खाना बना सकती हूँ. I can code medical charts. I can decode. I can offer prayer. I can stitch. I can jump high. I can I can bake, not baking. I can bake cake. I can smile. ये सबसे आसान काम है. Very good. I can smile. I can wash clothes. I can give zoology presentation very easily. I can recite the Holy Quran. होली कुरान से पहले हमेशा दा लगाया करें, कोई सा भी रिलीजियस बुक हो, द होली कुरान, द बाइबल, द गीता, हमेशा रिलीजियस बुक से पहले दा लगता है। आई कैन, आई कैन यूज फोटोशॉप, आई कैन टीच साइंस रियली वेल, आई कैन डू डिशेस, आई कैन स्लीप वेल। दैट्स वेरी गुड। I sleep a lot in Ramadan. I can cook biryani, I can fight, I can stitch, I can teach maths, I can do laundry, I can walk with friends. अच्छा, बहुत सारी सलाहियतें हैं जो हमारे अंदर नहीं है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, आई कैन नॉट ड्राइव, आई कैन नॉट आई कैन नॉट सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। कोई ऐसी सलाहियत जो आपके अंदर नहीं है। सर आई कैन नॉट, आई कैन नॉट स्पीक पश्तो, I can drive, I can cook food, I can offer prayer, I can speak Urdu and Sindhi, I can take care of my family members and parents. I cannot speak in English. I can't cook, I can't do home chores, I cannot speak French,
I cannot speak English fluently. I cannot solve maths questions. I cannot speak English fluently. I can't do maths. I can't solve mathematics. I can't fly an aircraft. I can't hurt people. I cannot express my emotions clearly. I cannot drive a car. I cannot take care of my house. I cannot climb on mountain. I cannot speak in English. I cannot cook food. I can't understand maths. I can speak English fluently. I can't control myself. I can't cook dinner. I can't prepare food. I can't I can't lie. Lie. Lie की spelling होती है LIE. I cannot go to school. I cannot tell a lie. I cannot cook. I can't run fast. Fast भी कोई word नहीं है दुनिया में. I cannot run fast. I can't drive. ठीक है. अच्छा, अब आप किसी से अगर सलाहियत के बारे में पूछते हैं तो आप पूछेंगे कि सर कैन यू. सर कैन यू. आप एक सवाल कर सकते हैं, सर कैन यू. कैन यू चैट में लिखिए, कैन यू. सर कैन यू हेल्प मी. कैन यू स्पीक इन इंग्लिश. कैन यू. आई कैन नॉट बेयर बैड बिहेवियर. कैन यू सजेस्ट मी समथिंग. कैन यू स्पीक फ्रेंच. कैन यू कुक बिरयानी. कैन यू वेरी गुड मैदा. कैन यू टीच अस. कैन यू. कैन यू. कैन यू laugh for 10 minutes. Can you help me. Can you pass. अच्छा, अब देखें, ये देखें, कैन यू पास द चार्जर. ये अब आप मुझसे मेरी सलाहियत के बारे में नहीं पूछ रहे, ये तो आपने मुझसे रिक्वेस्ट कर डाली. कैन यू स्विम, ये मेरी सलाहियत के बारे में. कैन यू प्लीज फाइंड मी अ जॉब. आप सामने वाले से सलाहियत के बारे में पूछें कि क्या आप गाड़ी चला सकते हैं, ये सलाहियत है. क्या आप जरा मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं. कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ये अब आप सलाहियत की बात नहीं कर रहे, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं. कैन यू ड्राइव अ कार. कैन यू मेक अ कासल. कैन यू मेक एन इमेजिनरी कासल. कैन यू कुक फूड. ये सलाहियत है. ठीक है. अच्छा, इसी कैन की जगह पर आप रिप्लेस करने जा रहे हैं बी एबल टू को. आई एम एबल टू. आई एम एबल टू. आई एम एबल टू. दोनों की मीनिंग सेम है, नो डिफरेंस इन मीनिंग. अगर एबल का मतलब होता है काबिल, आई एम एबल टू. आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, सेम मीनिंग्स है. लेकिन इसका जो नेगेटिव है वो आई एम नॉट एबल से नहीं बनेगा, वो बनेगा आई एम अनएबल. आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड योर लेक्चर. आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड योर लेक्चर. I am able to plus base form of verb. I am able to write an application. I am able to speak in English. I am unable to. I am unable to. I am unable to. I am not नहीं लिखेगा. I am unable to. I am unable to. अच्छा, आप किसी चीज के काबिल हैं लेकिन उस काबिलियत के में काफी अरसा हो गया. जैसे मुझे पढ़ाते हुए 20 साल हो गए, तो मैं 20 साल से पढ़ाने के काबिल हूँ. I have been able to teach for 20 years. I have been able to. अच्छा, इसको आप नेगेटिव भी बना सकते हैं. I have been unable to. I have been unable to drive for 2 months. मैं 2 महीने से गाड़ी नहीं चला पा रहा. कहते हैं ना, मैं 2 दिन से बोल नहीं पा रही, गले में इतना दर्द है. तो अब कैसे बनेगा मैं 2 दिन से बोल नहीं पा रही. तो वो आपके अंदर सलाहियत नहीं है. आई हैव बीन अनएबल टू स्पीक फॉर 2 days. बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, बहुत मुश्किल से जबान पर आता है, और जब जहन में आता है तो ये बनता नहीं है. तो जरा आप मुझे बताइए, आप लोग किस चीज के काबिल हैं काफी अरसे से. बीन क्यों आया. क्योंकि आपने बीन, जब आपने इज एम आर एबल टू को लगाया तो इज एम आर एबल टू, इज एम आर को आप जब लेकर जा रहे हैं पास्ट टू प्रेजेंट, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना आई एम एबल टू टीच इंग्लिश सिंस 2004. अब ये पास्ट टू प्रेजेंट बात हो रही है. तो आप याद करें, मैंने आपको बचपन में एजेएमआर पढ़ाया था. मेरा दूसरा लेक्चर था आप लोगों के साथ स्टेट वर्ब्स का, जिसमें मैंने एजेएमआर को हैज बीन और हैव बीन में कन्वर्ट करके दिखाया था. आई एम इल, आई हैव बीन इल. आई एम अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर. याद आया. ये वही चीज है. आई एम एबल टू टीच, आई हैव बीन एबल टू.
बताइए अपनी काबिल। आई हैव बीन एबल, अच्छा देखो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ, मुझे गलतियां ज्यादा नजर आ रही है। देखो हर बार 3 जुमले आए और तीनों के अंदर टू के बाद वर्ब आईएनजी आई है, सुभान अल्लाह। आई हैव बीन एबल टू टीच फॉर 2 years. I have been unable to cook for 2 days. I have been able to stitch. I have been able to stitch. Stitching नहीं होगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाइए ना। I have been able to deliver a speech since grade 7. I have been able to drive for 2 years. I have been able to cook cuisine for 2 3 years. I've been able to drive. I've been able to drive fast for few years. I have been able to cook food since I got married. I've been able to drink juice. I've been able to bake cake for 2 years. I'm unable to cut hair. I have been unable to make roti since childhood. I have been able to take online classes for a week. I'm unable to apply makeup. अगर आप इसके अंदर टाइम लगाएंगे तो फिर आप हैव बीन एबल टू करेंगे। ठीक है भाई, बहुत सारी एग्जांपल्स आपके साथ जा रही हैं। जब नोट्स मिले तो लाजमी इसको बैठ के पढ़िएगा। बी एबल टू और कैन। अब इसी का जुड़वा भाई आ रहा है। We use could plus base form of verb to talk about past general ability. माजी की कोई ऐसी सलाहियत जो आपके पास थी और आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे और आपने किया। जैसे when I was a child, I could I could sleep a lot. जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत सो सकता था और मैं बहुत सोया। When I was 16, I could run fast. I could play cricket very well. When I was teaching physically, I could spend almost 12 hours outside my home. जब मैं फिजिकली पढ़ा रहा था तो मैं 12 घंटे अपने घर से बाहर ही गुजार सकता था और गुजारता भी था। I used to leave my home in the morning at 8 a.m. and then I used to come back at around 10 or 10:30 p.m. So I could spend a lot of time outside my home, but now I remain at my home 24/7. Yes, I could. When I was in school, हैंड रेस कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या कर सकते थे। हैंड रेस करके बताइएगा। सर when I was, I could. Yes, Maria. When I was a student, I could fetch good marks. When I was a student, I could get good marks. अब मुझे नहीं पता फैच को मार्क्स के लिए इस्तेमाल करेंगे या नहीं। फैच का मतलब लेकर आना तो है, आपने बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया है। फैच का मतलब होता है किसी कहीं जाना और जा करके कुछ लेकर आना। लेकिन आज आप पहली दफा किसी ने मेरे सामने ये फॉर्मेशन यूज की है, फैच मार्क्स। तो क्या मार्क्स भी लेकर आना, उसको लिए मार्क्स, ये अब ये कहलाती है कॉलोकेशन। तो हम देखेंगे फेच मार्क्स कहता है अचीव व्हेन सोल्ड, गो फॉर एंड देन ब्रिंग बैक, डिस्टेंस, स्ट्रेटेजिक स्कीम। मेरे सामने आपने इसको कहीं देखा है या आपने खुद ही एक अंदाजे से इस्तेमाल किया, मुझे कंफर्म कीजिएगा। मारिया, फेच मार्क्स आपने कहा। ये ऐसे ही आज आपने इस्तेमाल किया है या आपने कहीं पढ़ा था? सर माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, मैंने ये कई दफा सुना है फैच गुड मार्क्स, तो इसीलिए मेरी जबान पे आ गया, मैंने सोचा नहीं। What type of marks or information are you looking to fetch? सही है, इसका कॉम्बिनेशन मिल गया हमें। कॉलोकेशंस होती है ये। जैसे हम लोग कहते हैं गेट गुड मार्क्स, इसी तरह से फेच। लेकिन इसको मैं अगर लॉन्ग मैन में सर्च करूं, हम डिक्शनरीज को ज्यादा फॉलो करते हैं ना। लॉन्ग मैन की डिक्शनरी के अंदर अगर हम इसको सर्च करें और फिर उसमें अगर वो हमें दे दे तो फिर हम इसको फाइनली कह सकते हैं हाँ भाई ये हो सकता है। तो हम उसमें लिखेंगे जाकर फैच, डिक्शनरी में लिखिएगा, जैसे मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ।
मैंने लिखा fetch, आप लोगों के सामने कर सकते हैं हम ऐसा। ये लीजिए, मुझे सबसे अच्छी डिक्शनरी जो लगती है वो लगती है लॉन्ग मैन की, जिसके अंदर बहुत सारी कॉलोकेशंस मिलती है। तो हम फैच में की तरफ जा रहे हैं। कंप्यूटर जी जरा हमें फैच की तरफ ले जाइए, लेकिन हमारा पास आ गया। बाकी लोग ऐड करते रहे जब तक हम जा रहे हैं। यस शाइस्ता, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। I could draw sketches when I was 6. दैट्स वेरी गुड। यस इकरा। When I was in school, I could complain mischievous students. वेरी गुड। When I was in school, I could catch different boys from different shops while buying betel nut. I could complain. I could take them to the principal. Yes, next. Zareen. When I was Assalamu alaikum. Walaikum When I was a student, I could run fast. When I was a student, I could run fast. Very good. Yes, next, Rashida. When I was a child, I could not move due to disease. Okay. Yes, Sakina. Yes, sir. Yes, sir. When I was a student, I could play basketball. Very good. Yes, Dr. Moonbari. Yes, 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 sir. When I was child, I I could good marks in math. Yes, It's next. okay, sir? Yes. Okay. Yes, next, Hina. When I was a child, when I could drive a car. Very good. Yes, Ambia. When I was 13, I could ride bicycle. Nimra. When I was a child, I could take rest for a long time. Aksa. When I was a teacher, I could deliver my lecture properly. Yes, next, Fozia. When I was a child, I could fighting. इस तरह से है सर. When I was a child, I could Fight. fight. Yeah, still you can fight, no problem. Abida. When I was a child, I couldn't speak a word of English language. Next, Nosheen. When I was unmarried, I could job. I could do job. When I was unmarried. Yes. When I could do job. When I was unmarried. When I was unmarried, I could live my life with my own wish. I could sleep anytime. I could wake up anytime. I could smile when I want, when I wanted. Yes, Hira. I could take rides when I was in younger age. When I was young. When I was in When I when was I was in young. when I was young, when I was 6, when I was 8, when I was 16, कोई भी age लगा दे. Okay, when I was young. Miral. When I was young, I could spend hours playing in the backyard. अच्छा, fetch good marks मुझे डिक्शनरी में तो नहीं मिला, लेकिन मैंने चैट जीपीटी पे सर्च करवाया
तो वो कहता है इट इज पॉसिबल टू से फेच गुड मार्क्स, इट्स अ कॉलोकेशन, अच्छे मार्क्स लेकर आना अपनी किसी स्टडीज के अंदर। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई कुड फेच गुड मार्क्स। अच्छा, असल में हम लोग अपने पास से कॉम्बिनेशंस याद कभी भी नहीं बनाते ना, जैसे हम लोग कहते हैं मेक अ मिस्टेक, गलती करना। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई कुड मेक मैनी मिस्टेक्स, लेकिन अक्सर लोग मिस्टेक से पहले लगा देते हैं डू मिस्टेक। भाई वो भी डू का मतलब भी करना ही होता है, आई डू मिस्टेक, बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो जब भी हम किसी वर्ड्स को जोड़ते हैं तो हम इन चीजों को बाकायदा याद करते हैं। ठीक है, कुड गेट, कुड फैच गुड मार्क्स, आप यूं भी कह सकते हैं गेट गुड मार्क्स, जो आप लोग कॉमनली कहते हैं। यस राहिला, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड। When I was student, I could participate in different activities conducted in school. एक्सेलेंट। अच्छा, अब जरा कुड के बारे में कुछ मसले मसाइल आपके सामने आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। ऐसा ना हो कि आखिर में आप कहें खिचड़ी पर गई है। मैंने बहुत इत्मीनान से बहुत सारे सेंटेंसेस पहले कुड के हवाले से आपसे पूछे, आपने बनाए। सर, क्या कुड का नेगेटिव मुमकिन है? क्या हम कुड का नेगेटिव बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई ऐसी सलाहियत जो आपके पास नहीं थी। आई कुडेंट ज्वाइन आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन कर ही नहीं सकता था। I did not have the ability because I was medically unfit. कोई काम जो आप कर नहीं सकते थे और आपने नहीं किया, I couldn't. I couldn't come yesterday. मैं कल नहीं आ सकती थी और मैं नहीं आई। वजह, because I was seriously ill. I had fever and a lot of coughing. I couldn't come yesterday. आप बिल्कुल कह सकते हैं। सोचे आपने माजी की कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर सकते थे। सर, I couldn't. Sir, I couldn't. I couldn't speak in English when I joined SKH. When I couldn't speak in English when I joined Language Academy in 2003. मैंने जब 2003 में लैंग्वेज को सीखना शुरू किया था तो मैं नहीं बोल सकता था। To be very honest, I just learned from a language class and I spent almost 6 months as a student in class, and then 3 months I kept practicing, and then I became a shining star that the academy offered me a job. Would you like to teach with us? Because you speak English fluently. And then I started teaching. And I used to teach 3 p.m. till 11 p.m. मैं 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पढ़ाया करता था। एंड आई यूज टू अर्न 3,000 रुपीज मंथली। आई कुड अर्न 3,000 रुपीज फ्रॉम दिस टाइम पीरियड, 3 p.m. till 11 p.m. Almost, I think 8 or 9 hours a day I could spend. And I would say another one, I could teach 13 hours a day. When I was teaching in academy, I could teach 13 hours a day. Now I work almost 14 to 15 hours a day. Yes, sir, I couldn't. और आप क्या नहीं कर सकते थे? Yes, Aksa, I couldn't, sir. I couldn't. I couldn't join Air Force because I have no permission. Rashida. I couldn't make a sentence before joining the SKH Hmm. sessions. Susanna. When I was a child, I could not drive fast. When I was a child, I could not jump high. Very good. मम्मा की जगह आपने बना लिया सेंटेंस। गुड। नौशीन। I couldn't make I couldn't cooking before marriage. I couldn't cook. I couldn't cook. I couldn't. Okay, sir. I I could. couldn't cook
before getting married. Okay, sir. Yes, Sakina. I couldn't. Maria. Until the age of 25, I couldn't say no to anybody. I couldn't say no to anybody. Yes, sir. मैं किसी को ना नहीं कर सकती थी. फिर मैंने 25 Yes, sir. बस मैं बोलना नहीं आता था. Okay. Yes, next. Anyone else? Amna. Okay. I couldn't travel with a newborn through any airline. Zainab. Yes, sir. I couldn't go when I was child. I couldn't take interest in study. Same here. Yes. Neither could I. Yes, Miral. When I was child, I couldn't imagine my life without my parents. Gudia. Bake cake before 3 years. I beg your pardon. I couldn't bake cake before 3 years. I couldn't bake cake 3 years ago. मैं 3 साल पहले केक बेक नहीं कर सकती थी और अब तो पूरी मैंने बाकायदा बेकरी केक का ऑर्डर ले लिया है. Now you can bake cakes without any problem. Yes. Okay, that's very good. Yes. Now it has become a business. I have seen so many girls are doing online business, like they are baking cakes, pastries, so many things, frozen items. इंसान करना चाहे ना घर बैठे बहुत कुछ कर सकता है, बस चाहत होनी चाहिए करने की. यस, हिना. आई कुडंट. अच्छा भाई, अब कुड भी हो गया, कुडंट भी हो गया. सवाल उठ रहा है, सर क्या हम कुड की जगह पर भी इज एम आर वॉज वर एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं? पास्ट की बात होगी तो इज एम आर क्यों आएगा? पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर एबल टू का इस्तेमाल करेंगे. वॉज वर एबल टू बिल्कुल कर सकते हैं, सेम मीनिंग्स होंगी. लेकिन मैं आपको एक इसके अंदर एक लेयर निकाल कर दे रहा हूं, क्योंकि किताबें हम पढ़ते रहते हैं, अपनी माजी की जिंदगी में बहुत किताबें पढ़ी. अब किताबें लिख रहे हैं. आई कुड ड्राइव व्हेन आई वाज 16 बराबर है आई वाज एबल टू ड्राइव. लेकिन गोरा ये कहता है कि कुछ सलाहियतें ऐसी होती हैं जो वक्ती तौर पर आपके पास नहीं होती. आप फॉर एग्जाम्पल वक्ती तौर पर कुछ करने से आप कासिर थे. जैसे कल आपकी तबीयत खराब थी और तबीयत खराब होने की वजह से आप कुछ कर नहीं सके. वैसे तो आपके पास सलाहियत थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कल आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि गाड़ी चलाना आपके लिए मुमकिन नहीं था. तो अब आपने कहा आई वॉज अनएबल टू ड्राइव. ज्यादा खूबसूरत सेंटेंस जो है ना वो ये है, आई वॉज अनएबल टू ड्राइव. क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना आई कुडंट ड्राइव, इट मीन्स यू डिड नॉट हैव द एबिलिटी एट ऑल. बट जब आप ये कहते हैं आई वॉज अनएबल टू ड्राइव, इट मीन्स यू हैड एन एबिलिटी बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस यू आर अनएबल टू ड्राइव. मैंने जैसे एक मिसाल दी थी, आप वैसे तो माशाल्लाह आपको दिखता है, लेकिन बारिश हो रही थी, आप गाड़ी चला रही थी और आपने जाकर किसी एक गाड़ी को ठोक दिया. अब आपने उनसे कहा आई एम सॉरी आई वाज अनएबल टू सी एनीथिंग, तो भाई ब्रेक लगा देती आप. आई वाज अनएबल टू सी. अब आप ये नहीं कहे ना, कह दे बराबर है मीनिंग्स. आई कुडंट सी, सॉरी आई कुडंट सी, इट्स ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन ज्यादा खूबसूरत कौन सा है? जब आप वक्ती तौर पर किसी काम को करने से कासिर थी. आई वॉज अनएबल, ज्यादा खूबसूरत सेंटेंस होगा ये. आई वॉज अनएबल टू सी. आई वॉज अनएबल टू कॉल यू यस्टरडे बिकॉज आई डिडंट हैव बैलेंस.
आप ये भी कह सकते हैं, सेम मीनिंग्स देगा, आई कुडंट कॉल यू यस्टरडे बिकॉज आई डिडंट हैव बैलेंस। ठीक है, गलती तो नहीं करेंगे अब आप लोग। सर कुड का क्वेश्चन तो बना दें, सॉरी नॉट पॉसिबल। आप कुड को यहाँ पर क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैंने वार्निंग भी दे दिया आपको। वी डोंट यूज कुड इन क्वेश्चन टू टॉक अबाउट पास्ट एबिलिटी। क्या बात कर रहे हैं सर आप? जी हाँ, हम कुड का इस्तेमाल क्वेश्चन में नहीं कर सकते। लेकिन सर अगर हमारे किसी से सलाहियत के बारे में पूछना हो तो फिर आप पूछिए, वर यू एबल टू। सर क्या आप इंग्लिश बोलने के काबिल थे जब आपने लैंग्वेज एकेडमी ज्वाइन करी? Were you able to speak in English when you joined Language Academy? No, I was not able to speak a single word of English when I joined Language Academy, but I used to spend almost 5 hours a day. How did you used to spend 5 hours? My class timings were 9 to 11. I used to study physically in 2003. We had no internet facility and we had no concept of online system in 2003. So I used to go to academy at 7 o'clock. 7 to 9 I used to listen. मैं सुना करता था क्योंकि मेरे टीचर ने मुझसे कहा था जो ज्यादा सुनेगा वो जल्दी बोलेगा. So I used to listen to my senior students. And 9 to 11 I used to take class. In grammar class I used to listen. And I used to get first position in my class. ये भी बता दूं. In my language class I was very bright student and I got first position in monthly test. So and people were surprised, ये कौन छोटा सा बच्चा है? Because I was hardly 17 or 18 years old when I was learning English. और 9 से 11 का जो सेशन होता है वो अमूमन प्रोफेशनल्स का होता है लेट नाइट. And then I used to sit with my friends after taking class and I used to reach home at 12:30, 12 midnight sometimes. So I used to spend 5 hours. और फिर जो मैं पढ़ता था उस पढ़ने की जो जो चीजें मैंने पढ़ी होती थी फिर 1 घंटा बैठकर सुबह में उन सारी चीजों को दूसरे रजिस्टर में नोट करता था. उससे मेरे दिमाग में वो चीजें बैठती थी. लेकिन अब आप लोगों के पास पीडीएफ्स आ जाती हैं, आप हैंड रिटन नहीं करते इसको. अगर आप इसको देखकर अपने नोट्स क्रिएट कर लें तो जो चीज आप पढ़ते हो आपके दिमाग में बैठ जाएगी. सर वर यू एबल टू, कोई भी आप माजी आप सवाल करना चाहें, वर यू एबल टू. कुड का क्वेश्चन कैसे बनेगा? वर यू एबल टू. एक सवाल आपको करने की इजाजत दे दी है हैंड रेस करके. सर वर यू एबल टू, वर यू एबल टू, सर वर यू एबल टू, वर यू एबल टू. चैट में भी लिख सकते हैं वर यू एबल टू. सर क्या आप इस काबिल थे? वर यू एबल टू गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स इन इंग्लिश व्हेन यू वर इन स्कूल? No, not exactly. But I was good at English in class 9th and metric. Yes, Maria. Sir, I had similar question that were you able to get good marks in other subjects? I was able to get good marks in maths, Sindhi, drawing, but Urdu was the most poor subject in my life. Yes, Zainab. Sir, were you able to move outside without your parents at late night? Yeah, I was able to spend my life independently since I became teacher. I had been able to and I have been able to, but since I got married now I cannot live my life myself. My freedom, I don't have freedom. My kids, my wife does not let me go. I will not say this. My kids do not let me go anywhere. They are always with me. So let them grow, then I will have my own life. After 3, 4, 5 years, I think I will be able to live my own life. Yes, Shaista. Were you able to cook different cuisine? Yes, I was. Maria.
Assalamu alaikum, sir. Yes. Walaikum salam. Sir, were you able to speak fluent in English at the age of 20? I was able to teach English when I was 18. And the reason I was able to teach that I could speak English fluently. Okay, that's great. अच्छा, अभी आपकी जबान पर बहुत कुड चल रहा है, कैन चल रहा है। आज की आखिरी बात, वही कुड और कैन अब आपको फिर नजर आ रहा है, लेकिन अब इनके हालात बदल गए। अभी आप लोग एबिलिटी में कुड और कैन का इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप लोग परमिशन के अंदर कुड और कैन का इस्तेमाल करेंगे। और शायद अब आप देखें, कुड का इस्तेमाल मैं क्वेश्चन में करने जा रहा हूं। आप कहेंगे अभी तो आपने मना किया था। मैंने आपको मना किया था, एबिलिटी में कुड का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जब आप परमिशन लेते हैं, और परमिशन हमेशा फर्स्ट पर्सन ही लेता है, मे आई। सर, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? सर, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? सर जी, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन? मे आई, कुड आई, कैन आई? मे आई, कुड आई, कैन आई? मे आई, कुड आई, कैन आई? मे फॉर्मल, could for strangers, polite, can informal with your friends। जब आप परमिशन लेते हैं ना, तो आप सामने वाले को देखते हैं, सामने कौन है। आपका कोई दोस्त है, आपने कहा कैन आए। आपका कोई अजनबी इंसान है, कुड आए और मे आए। लेकिन याद रखें, ये आस्किंग परमिशन है, आप इजाजत मांग रहे हैं। मे आए, कुड आए, कैन आए। और जब जवाब देते हैं तो यस यू मे, यस यू कैन। लेकिन जब आप कुड की बात करते हैं तो कुड का इस्तेमाल सिर्फ आस्किंग परमिशन में कर सकते हैं। गिविंग और रिफ्यूजिंग परमिशन में कुड का इस्तेमाल नहीं होता। नीचे लिखा हुआ भी है, वार्निंग दी है आपको। आपसे अगर आपने ये कहा कुड आई बोरो योर लैपटॉप, आई एम सॉरी यू मे नॉट। आप ये नहीं कह सकते आई एम सॉरी यू कुडंट। यस यू कुड, आप ये नहीं कह सकते। कुड का इस्तेमाल क्वेश्चन में यहां पर आप कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल गिविंग और रिफ्यूजिंग परमिशन में नहीं होगा। आप मुझसे कोई इजाजत लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सर, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? सर, मे आई मे आई मे आई लीव? सर, यस साइमा, मे आई? So I really want to ask you something. May I ask something? यस प्लीज आस्क, Because यू मे। please. Sir, I send you a message in the chat box. I said I write a message. Sorry, I wrote a message. I was unable to participate in the activity because I was busy with my kids. I use in this sentence because instead of when. Is this a correct formation or not? अच्छा, मैं देख लेता हूँ। सर मेरे भी। दोबारा आप लिख कर मुझे भेज दें। अच्छा हाँ, ये अब आया, बहुत सारे फिर गायब हो गया। दोबारा आप मुझे भेज दें। I was unable to participate in the activity because I was busy with my kids. Absolutely correct. I was unable to participate in the activity because I was busy with my kids. You are absolutely right. Sir, may I call your brother? क्या मैं आपके भाई को फोन कर सकती हूँ? May I call you a brother? नहीं, मुझे भाई ना कहें आप, मेरी दो ही बहनें, वही काफी है। बहनें बनाना छोड़ दी है मैंने, क्योंकि एक बहन मैंने बनाई थी, उसके बाद से मैंने फिर बहनें नहीं बनाता। उसकी शादी में उसने मुझे इनवाइट किया। शी इनवाइटेड मी इन हर वेडिंग। अब भाई बोल दिया तो भाई तो जाना पड़ा। बारात आई है रात को 4:30 बजे हैदराबाद से। I went directly from my institute and I reached at 11:30. I kept sitting. At 2, I'm going. She said, I will not marry. Please try to understand my condition. I'm absolutely tired. So that was the day. Chale, you can call me anything. I don't mind. May I join this class? Yes, you may. Please, permission le beta. May I? Could I? Can I? Yes, Ikra. May I use your mobile? No, cell phone. It's very personal. I'm afraid you may not. It is full of personal details. Miral. May I borrow your pen for a moment?
May I borrow your pen for a moment? Sure. Fauziya. May I join the class after it? Yes, you may. Saima. Sir, may I message you when if I think ek minute, I come again. Wait. Sir, may I message you if I feel anything difficult in grammar unrelated to the lecture? May I send you WhatsApp anytime if I face any problem? Yes, you can send me WhatsApp 24 hours anytime. I don't have any problem. May I come to you SKH? ये नहीं, ये तो जुमला समझ नहीं आ रहा. May I come to you SKH? SKH is online. Where will you come? We offer online services. May I make noise in class? ये भी समझ नहीं आ रहा. क्या मैं क्लास में शोर मचा सकती हूँ? मचा कर दिखाओ, फिर बताता हूँ मैं. Can I open your gift? Yes, you can. May I join this class? Could I text you? Could I text you when class is finished? May I call you? Yes, you can call me anytime. Yes, Noshin. Could I repeat this course? Could I repeat this course? Yes. We offer 1 month fast track course once in a year. We don't offer this course. We generally offer professional spoken English online course. And we have module and we have redesigned the course content and it will be inshallah published soon. We are going to teach in level 4 we are going to introduce, and in level 4 we are now going to teach passive narration, causative verbs, question tags, uh, essay writing, letter writing, application writing, email writing. In level 4 we are going to inshallah teach all these things. Yes. May I, sir? May I? Could I? Can I? ठीक है. इसी को आप Sir, रिप्लेस. may I cook food for you? May I cook food for you? Yes, you can cook anything. I am very much shameless in the matter of eating. I never. Sir, may I borrow your Zoom ID? May I borrow your Zoom ID? May I? Sir, sir, may I borrow some money from you? ये आवाज नहीं आ रही. I can't listen. आवाज नहीं आ रही. When Sir, may I borrow some money from you? yes, you of course anytime. How much money do you want? Sir, ऐसी आवाजें किसी को नहीं आती sir. Sir, can you give us your mobile number? Really, sir? ऐसी भी आवाज नहीं आती. अच्छा, अब आपने देखे आपने आखिर में एक मेरे पास सवाल आया, कैन यू गिव मी योर मोबाइल नंबर. तो ये जो इसमें तो ये मे आई, कुड आई, कैन आई तो फौत हो गया. आप परमिशन लेते लेते रिक्वेस्ट पर आ गए. भाई साहब अपना मोबाइल नंबर देंगे? नहीं भाई, कैसी बातें कर रही हैं आप. अब ये परमिशन से आप रिक्वेस्ट पे चली गई है. वो रिक्वेस्ट वाली नहीं सर, अभी मैं इसको फॉलो नहीं कर रही सर. मैं भी इसको फॉलो नहीं कर रही. वैसे मुझे चाहिए आपका नंबर. आपके नंबर, मेरा नंबर तो पूरी आवाम के पास है बेटा. जिस नंबर से आपको मैसेजेस आते हैं सारे मेरे ही नंबर है. ओके, ठीक है. Would you mind if प्लस पास्ट सिंपल. अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये आ गया मे. इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं वुड यू माइंड से. यह आपने पहले भी डिस्कस किया था जब हम WH वर्ड्स पढ़ रहे थे. और यहाँ पर पास्ट सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है. यहाँ पर पास्ट सिंपल पास्ट की बात नहीं कर रहा. अगर आपको बुरा ना लगे तो सर क्या मैं आपको फोन कर सकती हूँ? मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी घरवाली को बुरा लग सकता है अगर आप ऐसे टाइम पे फोन करेंगी जब हम सो रहे हो. नहीं सर, मैं आपको अभी 11 बजे फोन करूंगी, मुझे आपसे कुछ चीजें समझनी है. श्योर श्योर, एनी टाइम. ऐसा हमारी घरवाली इन चीजों को बेचारी वो बुरा मानती नहीं है. इतनी फोन कॉल्स आती हैं, आदी हो गई है. वुड यू माइंड इफ आई सेंड यू माई पिक्चर. हाँ, इस पे बुरा लग सकता है. जैसे हमारे पास पहले तस्वीरें आती थी ना, तो बेगम पूछती थी ये कौन है. मैं कहा पूछ लो भाई, फोन कर. आप पूछ लो, यू बेटर आस्क योरसेल्फ. तो फिर वो नीचे मैसेज आता था, सर आपने पहचाना, मैं आपकी 11 साल पुरानी स्टूडेंट. अब कैसे पहचानेंगे भाई उस वक्त आप. अब आपने मेकअप के साथ भेजी है,
पहले आप बगैर मेकअप के स्पोकन क्लास में आती थी, तो हम कैसे, गरीब आदमी कैसे पहचानेगा? वुड यू माइंड इफ आई, जुमला बनाइए जल्दी से। वुड यू माइंड इफ आई, हिना, वुड यू माइंड इफ आई, पास्ट सिंपल लगाइएगा। वुड यू माइंड इफ आई, इकरा, वुड यू माइंड इफ आई, Would you mind if I copy you? वुड यू माइंड इफ आई कॉपीड यू, सेकंड फॉर्म लगेगी। मे आई कॉपी यू, क्या मैं आपको कॉपी कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ भाई। यस शाइस्ता। वुड यू माइंड इफ आई, जल्दी। हफ्सा, मे आई का रिप्लेसमेंट है ये। Sir, would you mind if I come to join you at Iftari? वुड यू माइंड इफ आई केम टू, या इफ आई इनवाइटेड यू? Okay. Sir, Would here mind we use the second form सेकंड afterwards. जी, मैं जैसा आप ये कहना चाहिए सर, मे आई इनवाइट यू एट अफ्तारी, वुड यू माइंड इफ आई इनवाइटेड यू एट अफ्तारी? नहीं भाई, क्यों बुरा मानेंगे, मुफ्ता कौन जोड़ता है भाई? Yes. चल, यस। नेक्स्ट मारिया वास्ती। Sir, I have a question. यस, Sir, as you told us, here we can use past simple instead of base form of the verb. Sir, is there any difference between the meaning of the sentences? नो, यहाँ पर ये पास्ट सिंपल जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर पास्ट सिंपल आपको प्रेजेंट और फ्यूचर की मीनिंग दे रहा है ना। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ हाँ कहिए, आप खामोश क्यों हैं आप? मे आई से समथिंग बराबर है, बिल्कुल सेम मीनिंग्स। वुड यू माइंड इफ आई सेड समथिंग, वुड यू माइंड इफ आई सेड समथिंग, सेम मीनिंग्स, Said something. नो डिफरेंस इन मीनिंग्स। मे आई ओपन द विंडो बराबर है किसके? वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो। उर्दू और खूबसूरत हो जाती है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं खिड़की खोल दूं, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो? यस सोनिया। Thank you, sir. Sir, would you mind if I asked a question? एक्सेलेंट। वुड यू माइंड इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, आपने आस्क के साथ ईडी लगाना है। वुड यू माइंड इफ Yes, आई sir. आस्क अ Ask the क्वेश्चन? सर question. अगर आपको बुरा लगे Sir, तो may I? Sir, यस, may I? यस। Actually, sir, in this structure, the past simple tense is used. When beside of past simple, when we use another tense. नो, ओनली पास्ट सिंपल, ये फिक्स एक स्ट्रक्चर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते अपने पास से। Okay. इसको एज इट Another इज। question, sir. Sir, when will you started a new course which you now you discuss it? 15th Essay writing, ऑफ, letter writing. वो हमारा प्रोफेशनल कोर्स होता है, उसका जो हमारा 3rd मंथ का एड होगा, उसके अंदर हम ये चीज अब ऐड करने जा रहे हैं। Okay. ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मुझे मच। करना है सर ये कोर्स। इंशाल्लाह, Thank you, sir. लेट्स कॉल इट अ डे। Sir, जी sir, बेटा। would you mind if I left your class? आई विल नॉट माइंड बिकॉज आई एम ऑल्सो लीविंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज ज्वाइन योर Thank you, क्लास। sir. Love it. Ask question, sir, यस प्लीज। in Urdu. जी पूछिए, मैं इसको इंग्लिश में कर दूंगा। सर ये इतना मुझे ना डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि ये जो है बार ज्यादा बार लेंदी मेरे होता इस जा रहा लेक्चर को सुनिएगा। मॉडल्स थोड़े से लेंदी होते हैं, उनकी प्रैक्टिस है ना। करनी है। जैसे मैंने कल आपको वो उर्दू के सेंटेंसेस दिए थे, आज मैं आपको जब अभी एक और पीडीएफ सेंड करूंगा, तो जो मैंने पढ़ाया उसके उर्दू के सेंटेंसेस आएंगे, तो आप जरा उसको क्रिएट कीजिएगा, तो आपकी जो वो दिमाग में खिचड़ी बन रही है वो बिरयानी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। Sir, you said my homework.